नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नहीं भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेंसुरेशन हम कर रहे थे, ठीक है। मेंसुरेशन में हमने काफी सारी चीजें कर ली हैं। अभी तक भी आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिली होंगी और आगे भी बहुत सारी चीजें बची हैं। अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए हैं, 400 के करीब क्वेश्चन हम करेंगे ही करेंगे इसके अंदर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, समय बर्बाद नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। और सबसे बड़ी खास बात क्या है इस क्वेश्चन की, मैं ये बताया था, ये मेंस का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 7, 5.25, 3.25 और 9। CGL 2016, 16 या 17, एक सेकेंड, 17 मेंस, ठीक है। 17 मेंस के क्वेश्चन तो मैं सारे लूंगा ही लूंगा लगभग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने। आपको बोला है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो रेडियस कितना होगा। अब आप में से सभी लोगों को एक चीज पता है कि 4 पाई r² बराबर होगा किसके, 346.5, ठीक है, 346.5। अब ध्यान से मेरी बात समझना। पहली बात पहली बात ये है, ये देखिए 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना। इसका मतलब है यहाँ 11 का मल्टीपल कब आता है, मैंने आपको बताया था जब r जो है r के अंदर 7 आए, तो r जो होगा r 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, r 7 का मल्टीपल होगा। कोई कहेगा क्यों होगा, तो मैंने रीजन बता दिया। ये 11 का मल्टीपल है, यानी आंसर एक्यूरेट है। एक्यूरेट आंसर कब आ सकता है, जब इसके अंदर 7 आए, क्योंकि ये 7 आएगा तो 7 से कट जाएगा, ठीक है। ये हो गई पहली बात। अब मैं ऑप्शन में देखता हूँ 7 का मल्टीपल कौन सा हो सकता है। पहला ऑप्शन हो सकता है, देखिए, ठीक है, ये कट गया, 4 3। दूसरा हो सकता है ये भी कट गया, ठीक है। ये दोनों बचे, एक ये एक ये। अब मैंने आपसे एक बात बोली, अब मैंने आपसे एक बात बोली, आर की वैल्यू 7 हो सकती है, आर की वैल्यू 7 नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि आंसर किस में है, आंसर डेसिमल में है, ये वाला पार्ट, ये डेसिमल में है। तो आर की वैल्यू 7 तो नहीं हो सकती। अगर 7 होती तो ये इंटीजर आता, हमने पढ़ा था ना, पाई इंटू 7 का स्क्वायर अगर होता है तो 154 होता है, और उसका कोई मल्टीपल होता है तो वैसे वैसे मल्टीप्लाई करते रहते हैं। पर यहाँ डेसिमल में, तो आंसर डेसिमल में होगा। इसका मतलब है पहला ऑप्शन कट गया आपका, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। अब आप ये देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने तरकीब क्या लगाई, मैंने केवल ऑब्जर्व किया है चीजों को, और कुछ नहीं किया, ऑब्जर्वेशन लगाई है मैंने, ठीक है। भाई डीएस वगैरह आप सब कुछ लगा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं लगा सकते, पर ऐसा नहीं होता ना कि डीएस अगर पता है तो डीएस ही लगाते रहें बार बार, ठीक है। डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। यहाँ देखिए कितना सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बताया है, और बताया क्या है, लिखा भी है आपके सामने, ठीक है, ये लिखा भी है। भाई एक बार बताइए, आप ये सॉल्व करते हैं, 4 × 22/7 × r², ये बराबर आता है इसके। भाई 11 यहाँ पर था, 11 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब है 7 जो है वो 7 कट रहा है यहाँ और यहाँ, तो r की वैल्यू में 7 होना जरूरी है, r 7 का मल्टीपल होगा। फिर r की वैल्यू 7 तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि ये डेसिमल में है, इसलिए ये कट गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ सभी को बात क्लियर होगी। क्लियर है तो mg टाइप करिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। इसके ऑप्शन भी ले लेता हूँ, ऑप्शन लिखने बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है आपके सामने
साइन इनवर्स 3/10। दूसरा ऑप्शन है साइन इनवर्स 6/5। तीसरा ऑप्शन है 2 साइन इनवर्स 3/5। चौथा ऑप्शन है साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। एक सर्कुलर शीट है, ये रही, ठीक है। अ सेक्टर ऑफ 144 डिग्री, 144 डिग्री का सेक्टर रिमूव कर दिया ये, ठीक है। ध्यान से देखना है सभी लोगों को, ध्यान से देखिए। ये कितना बचा? ये बचा आपका 216 डिग्री। अब ये जो पार्ट बचा है, इसे मिलाकर एक शंकु बनाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, जो ये होगा वो शंकु का परिमाप बन जाएगा, यहां से लेके यहां तक। अगर आप यूं करके मिलाते हैं तो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब जो एंगल का रेशियो होगा, वही रेडियस का रेशियो होगा, ठीक है। इसका रेडियस अगर आर था, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। ये आप अगर मैं सॉल्व करता हूँ, 36 36 नहीं 72, 72 तिया 72 पंजे, ठीक है। 3/5 आ गया, और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 5 की वैल्यू दे रखी है, ध्यान से देखिए। आपको वैल्यू दे रखी है शीट की रेडियस की, ठीक है। तो 5 की वैल्यू 15 है, ये आर है, ये आर है, ठीक है। इसे मैं डिटेल में बताता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। ये मैं हटाता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ से ये शंकु बनाता हूँ, इसका रेडियस मान लेते हैं आर है, इसका कैपिटल आर है, तो इसका परिमाप कितना होगा? 2πr, ठीक है। वो किसके बराबर होगा? वो इसके बराबर होगा, जो ग्रीन ग्रीन डॉटेड डॉटेड करी है, वो कितनी है? 216/360 डिग्री इंटू 2πr, ठीक है। इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने ये वाली लेंथ निकाली है, ऊपर वाली ये, और इसी लेंथ से ही ये बनेगा गोला नीचे वाला, ठीक है। 2π से 2π कटेगा, तो वही चीज आ गई जो मैंने पहले लिखी थी, r/r कितना आ गया? 3/5, और 5 की वैल्यू 15 दे रखी है आपको, तो 3 की 9 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका रेडियस अगर 9 हो गया, अगर इसका रेडियस 9 हो गया, ठीक है, उसका रेडियस कितना था? 15, और इसके रेडियस से क्या बनेगा? इसके रेडियस से इसकी स्लांट हाइट बनेगी ये, ठीक है। ये 15 आ गया, तो ये कितना हो गया? ये आपका 12 हो गया। अब वो बोलता है एंगल एट द वर्टेक्स, शीर्ष पे बनने वाला कोण। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, इस चीज को ध्यान से देखना है। अगर मैं एक पेज और ले लेता हूं, एक सेकंड हो जाइए। मैंने ये देखा कि अगर ये कोण था, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर ये कोण था, ये 15 था, ये 9 था, ये 12 था। शीर्ष पे बनने वाला कोण ये थीटा हो गया, तो ये भी थीटा हो गया, ठीक है। अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं, तो 9/15 यानी 3/5 आ गया। थीटा कितना आ गया? साइन इनवर्स 3/5। मेरे को क्या निकालना है? 2 थीटा निकालना है। 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 साइन इनवर्स 3/5। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है।
कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। L15 कैसे हुआ भाई? विजुअलाइज करिए थोड़ा सा। अगर ये है मेरे सामने सेक्टर, अब मैं अगर शंकु बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, शंकु अगर आप बनाते हैं, ये जो रेड रेड है ये पार्ट ज्वाइन हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा ज्वाइन, इसको ज्वाइन करके ही तो आप कोन बनाएंगे, ठीक है। तो ये रेडियस कितना था? 15। तो ये शेप कहाँ आ गई? ये यहाँ आ गई। ये कहाँ आ गई? ये यहाँ आ गई, ठीक है। तो ये 15 हो गया। रेडियस कितना निकाला हमने? रेडियस हमने 9 निकाला। किससे निकाला? रेशियो से निकाला। हमने बोला कि जो इसका परिमाप है ये, ठीक है, ये परिमाप और ये परिमाप बराबर होगा। तो हमने देखा कि भाई ये परिमाप कितना है? ये तो 216/360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई 15, ठीक है, ये है। तो इसका कितना होगा? इसका बराबर हो जाएगा 2 पाई आर के। 2 पाई से 2 पाई कटा, ये कितना आ गया? 3/5। सॉल्व किया आपने तो आर की वैल्यू 9 आ गई। अगर आर की वैल्यू 9 आ गई तो ट्रिपलेट लगाएंगे, 3 4 5 का ये 9 होता है, ये 15 होता है, तो ये 12 हो जाएगा। उसके आगे तो मैंने बता ही दिया आपको यहाँ पर, थीटा और थीटा लेके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सेकंड ये यार, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? ये करना है पहले। पाई की वैल्यू दे रखी है इसमें, ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है, 3.14। और ऑप्शन देख लेता हूँ, 67830, 67800, 67820, 67824। ये भी आपका 17 मेंस का क्वेश्चन है। 17 मेंस का अगर आपने पेपर पेपर ही कर लिया ना, वही आपको बहुत कुछ चीजें सिखा देगा, बहुत सारी चीजें सिखा देगा बल्कि, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, ध्यान से देखिए। ये शंकु है, ठीक है, हाइट है 9, रेडियस है 12, तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल करीब है ऑप्शन भाई, अप्रोक्स तो आप ले ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ठीक है। ये चीजें भी यहीं से सीखनी पड़ेंगी। अब ध्यान से देखिएगा, ज्योमेट्री की पीडीएफ भाई आपको हर क्लास में मिलती तो है, हर क्लास में है पीडीएफ, देखिए ध्यान से देखिए। अब πRL, आपको ये बताना है कि ये बनाने के अंदर कितना पैसा खर्च होगा। पाई यानी 3.14, आर कितना हो गया? 9 हो गया, 12 हो गया, एल कितना हो गया? 15 हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया? क्षेत्रफल, इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा इस कपड़े का, जो कपड़ा आपने लगाया है। और प्रत्येक मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है? 120 रुपए, ये आ गया, ठीक है। ये टोटल कीमत आ गई, ये एरिया आ गया, ये पर मीटर स्क्वायर की कीमत आ गई, तो टोटल कीमत आ गई, ये कॉस्ट आ गई आपकी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब गणित ये कहता है कि भाई आंसर जो आएगा वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस करी है तो आप 9 का मल्टीपल देख सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। 7 6 13, 8 21, 3 24, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बचा कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन की भाई आराम से डलेगी, अभी समय लगेगा उसके लिए। आपको क्या लग रहा है कि भाई एकदम ही डल जाएगी क्या? काम होता है उस चीज के लिए। देखिए ऐसा थोड़ी होता कि हमारे पास पूरे क्वेश्चन पड़े हैं और एकदम ही आपको देना है, ऐसा होता तो हम 5 मिनट में दे देते। पूरा काम होता है उस पे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए। Two concentric spheres A and B have radius r and 2r. A cone is described in later so as to circumscribe the former. एक सेकेंड रुकिए यार। अच्छा जी, देखिए क्या कह रहा है। एक स्फेयर है ये, ठीक है, एक है ये, देखिए क्वेश्चन मैंने समझ लिया, मैं उसके हिसाब से डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। दो सकेंद्र वाले गोले, समान केंद्र है, एक ये बड़े वाला, क्रमश आर और 2r है। इसका रेडियस अगर r होगा तो बड़े का 2r होगा। ठीक है, ये उसने बोला है। ठीक, अब ये बोला है पहले वाले के अंदर तथा दूसरे के बाहर एक शंकु बनाया गया। ठीक है, शंकु का सतह क्षेत्रफल क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर इसका रेडियस 2r है, इसका रेडियस r है, ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को। कॉन्सेंट्रिक भाई, कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है समान केंद्र। ठीक है, कॉमन सेंटर। अब ध्यान से देखिए, ये 2r है, ये r है। अगर मैं आपसे बोलूं तो ये भी 2r आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब अगर मैं देखता हूं ये 2r है, ये 2r है, ये r है, तो ये कितना आएगा, √3r आएगा, क्योंकि 90 के सामने 2 होता है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। अब आप देखते हैं क्या, अब अगर आप ध्यान से देखें इस राइट ट्राइंगल को, ये 3r है, ये √3r है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, इसका √3 गुना ये है। ठीक है, इसका √3 गुना ये है। ठीक है, ये 1 है तो ये √3 है, 1 का दुगना 90 के सामने, यानी 2√3r हो जाएगा। सिर्फ अपने वही कॉन्सेप्ट लगाए हैं जो हमने पढ़ रखे हैं, अभी तक तो कुछ खास किया नहीं है इसमें। अब आपको निकालना क्या है, पाई आर एल, पाई इंटू रेडियस कितना है √3r, एल कितना है 2√3r, तो कितना आ गया 6 पाई r²। ये मेरा आंसर हो गया, 6 पाई r² मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखिए अगर आप मुश्किल बना लें तो बात अलग है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं। देखिए ऊपर वाला डिस्टेंस कितना था आपका 2r, नीचे वाला कितना था r। ठीक है, फिर मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक का भी 2r होगा क्योंकि रेडियस है। अब मैंने आपसे हमेशा ये बोला है कि रेशियो पे ध्यान रखना है। अगर ये 1 है 2 है, इसके साथ क्या आता है √3 आता है, तो √3r हो गया। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखें कि ये अगर √3r है, ये 3r है, फिर से मैं यही कहूंगा, पाइथागोरस नहीं लगाई मैंने रेशियो देखा 1:√3, तो 90 के सामने क्या होता है, इसका दुगना। ये मैंने सीधा लिख दिया,
अब पाई आर एल निकालिए, पाई आर इंटू एल, ये आंसर आ गया। ठीक है, केवल रेशियो पे काम किया है मैंने, केवल रेशियो 1 2 और √3 वाला, 1 √3 और 2 वाला, इस पे काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब देखिए क्या कह रहा है ये। ध्यान से समझिएगा, डायग्राम भी बना रहा हूं आपके लिए। इक्विलेटरल कैसे मान लेंगे भाई? ठीक है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है भाई, इसमें इसमें विजुअलाइजेशन की जरूरत है। मैं स्टार्टिंग से एक बात विजुअलाइजेशन 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 बार 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 बोले जा रहा हूँ सभी को। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, केवल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं कि भाई हाँ ये फॉर्मूला है, ये रट के चले जाओ, इससे पेपर में हो जाएगा। सिलेक्शन तो कभी होगा नहीं उस तरीके से। ठीक है, जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं, कोई माइकल लाल सिलेक्शन नहीं करा सकता आपका। आपको समझना पड़ेगा एग्जैक्ट मतलब क्या है। ठीक है, एक्सेप्ट वन ऊपर वाला छोड़ दिया है मैंने, देखिए। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे बोलता हूं कि एक साधारण से क्यूब का एरिया कितना होता है, आप कहेंगे 6a²। मैं कहूंगा बिल्कुल आपने सही बोला। मैंने बोला अगर इसके 5 फेस में पैक कर दूं तो कितना मिलेगा, a²। यानी ये जो फेस है ऊपर वाला, ग्रीन वाला, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो इसका एरिया आ गया कितना, a²। ठीक है, अब आपके पास कितने और क्यूब हैं, मैं नंबर डालता हूं, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3, ये आगे वाला 4 और नीचे वाला 5। 5 क्यूब बचे आपके पास, 5 घन बचे। ठीक है, 6 में से 5 सरफेस पे घन लगाए गए, चिपकाए गए। अब मैं बोलता हूं हर घन का क्या हुआ, एक फेस चिपक गया। अब 6 में से एक फेस चिपक गया तो बचे कितने, 5। तो इसका एरिया कितना होगा, 5a²। 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 इस वाले का एरिया कितना होगा, नीचे वाले का 5a²। तो कितना हो गया, 5 पंजे 25a² हो गया। 25a² में a² जोड़ूंगा, 26a²। ये आ गया, ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। और a की वैल्यू कितनी है, 3। तो 26 × 9 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 180 234, 234 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 9 कैसे आया भाई, a² करेंगे, साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर।
फिगर विगर नहीं दिया जाएगा भाई। आप कहाँ पर हैं? आप लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं? आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। यार एक बात बताइए, अगर आप अपने दिमाग में, आप अपने दिमाग में एक घन नहीं बना सकते, और नहीं बना सकते तो भाई बहुत मुश्किल है सिलेक्शन, ध्यान रखिएगा। चीजें आएंगी ऐसी, आपको लग रहा है नहीं आएंगी तो वो आपकी गलती है, आप पीछे हैं, दुनिया कर रही है। ठीक है। और ये विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अब एक बार बताइए, किसी ने मेरे से बोला घन है, मैंने घन इमेजिन कर लिया, मान लेते हैं यही है, ठीक है। इसका एरिया कितना है? 6 a² है। अब वो ये बोलता है, ये रिमोट है बेसिकली, ठीक है, क्यूबॉइड है, क्यूब मान लेते हैं। उसने बोला एक सरफेस को छोड़ दो। एक सरफेस को मैंने छोड़ दिया जी, क्या करा मैंने, एक सरफेस को छोड़ दिया, उसका एरिया तो बच जाएगा a², वो काउंट होगा ही होगा। अब मैंने क्या करा, इसके ऊपर चिपका दिया, आगे चिपका दिया, यहाँ चिपका दिया, यहाँ चिपका दिया, यहाँ चिपका दिया। अब भाई चिपकाने से क्या होगा, जो चीज मैंने चिपकाई है उसके अंदर 6 तल हैं, 6 सरफेस हैं, और चिपकाने से क्या होगा, एक तल गायब हो जाएगा। तो हर घन का 5 तल जो है वो मुझे दिखेंगे, क्योंकि एक तल चिपका हुआ होगा। और ऐसे कितने घन लगाऊंगा मैं? 5 लगाऊंगा, 26 a², आंसर हो गया खत्म। इसमें मैंने किया ही क्या है? चलिए, बिल्कुल बहुत आसान है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर बिना डायग्राम के कैसे होगा, देखिए डायग्राम कहाँ बनाया है मैंने। मैं, मेरे पास तो विजुअलाइजेशन है, मैं हमेशा आपसे यही कह रहा हूँ, विजुअलाइजेशन ही काम आएगा। अगर आप डायग्राम बनाते रहेंगे तो बैठे रहिए भाई घर पे, ठीक है, एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। आप पेपर में डायग्राम बनाएंगे क्या? आपको क्या लग रहा है ये पेपर में डायग्राम बनाने लायक है? एग्जामिनर भी बिल्कुल नहीं देगा ये डायग्राम, वो क्यों देगा? ठीक है। तो बात समझने वाली है, और इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप चीजों को हावी करेंगे ना खुद पे तो बहुत बड़ी लगेगी। अब मैंने क्या किया, मैंने एक रिमोट पड़ा था मेरे सामने, मैंने इससे विजुलाइज कर लिया। और रिमोट तो छोड़िए, अब ये जरूरी थोड़ी है रिमोट में, मैं इस कमरे में ही बैठा हूँ, मान लेता आप भी किसी कमरे में बैठे होंगे। आप ये सोचिए, छत को छोड़कर, छत पे कमरा नहीं डाला गया, एक कमरा उधर डाल दिया गया, एक इधर डाल दिया गया, एक इधर डाल दिया गया, एक इधर डाल दिया गया, क्यों नहीं विजुलाइज कर सकते? ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये देखिए, इधर जो कमरा डाला गया, ठीक है, उसके 6 सरफेस होते, क्योंकि क्यूबॉइड में 6 सरफेस होते हैं या क्यूब में 6 सरफेस होते हैं। पर एक दीवार ये वाली जो है मेरे राइट साइड वाली, ठीक है, वो कॉमन दीवार हो गई, तो उसके 5 सरफेस मिले मेरे को, उधर वाले के भी 5, उधर वाले के भी 5, उधर वाले के भी 5, नीचे वाले के भी 5। तो 25 तो ये हो गया, और एक ऊपर वाली छत खाली रह गई, 26 हो गया, आंसर हो गया। इतनी बड़ी चीज नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता, देखिए जितना मैंने बता दिया आपको। ये अगला क्वेश्चन। आप चीजों को जब तक विजुलाइज नहीं करेंगे, लगातार चीजें आपको डराती रहेंगी, ध्यान रखना। और समझ आ गई एक बार, फिर तो कुछ है ही नहीं, आपको लगेगा यार है ही क्या इसके अंदर। ठीक है, ये दे रखा है, एक क्यूब है इसके अंदर रखा गया। क्यूब को मैं यहाँ रखवाता हूँ, एक सेकेंड, क्यूब को मैं रखवाता हूँ रेड कलर से।
ठीक है, ये आपके सामने। बिल्कुल भाई, रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे आप। रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब है लगातार आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो चीजें अपने आप ही क्लियर होती रहेंगी। आइए अब देखते हैं क्या कह रहा है। एक टैंक है 25 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर तक इसके अंदर पानी है। 5 सेंटीमीटर तक पानी है। एक क्यूब रखा जाता है जिसकी साइड जो है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो घन है इसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ये 10 है। सो दैट वन हाउ मैनी लीटर, कम से कम कितना पानी इसके ऊपर डाला जाए कि ये क्यूब को ढक दे। ध्यान से देखिएगा, कम से कम कितना पानी डाला जाए कि वो इसे ढक दे। अगर मैं देखता हूं मुझे कहां तक ढकवाना है, 10 सेंटीमीटर तक ढकवाना है, यहां तक। तो यहां तक के लिए वॉल्यूम कितना होना चाहिए पानी का, वॉल्यूम होना चाहिए 25 बटे इंटू 20 इंटू 10। यहां तक पानी होना चाहिए, मैं ये चाहता हूं, है ना, यही चाहता हूं ना मैं। अब आगे देखिए, मैं चाहता हूं यहाँ 10 सेंटीमीटर तक पानी भर जाए, इसे ढक दे। पर ऑलरेडी जो वॉल्यूम घेरा हुआ है पहले से वो क्या है, 10 का क्यूब। इतना आयतन तो ऑलरेडी घेरा हुआ है इस घन ने, मेटल वाले घन ने। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ पानी, अब पानी कितना डलेगा, पानी कम डलेगा, इतना पानी थोड़ी डलेगा, क्योंकि थोड़ी जगह तो इसने घेर रखी है। तो ऐड वाला पार्ट अगर मैं निकालता हूँ, 25 दूनी 50, ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका 10 क्यूब, प्लस जो पानी डाला, प्लस जो पानी पहले से है, 25 इंटू 20 इंटू 5। ठीक है, ये आ गया। यानी आप देखिए, ये पानी पहले से था, ये वाला पानी, ये घन भी पहले से ही था। इतना करना है तो कितना आ गया, 25 20 5, 25 20 10, 25 20 10 में से 25 20 5 गया तो 25 20 5 बचेगा, यानी 2500 बचेगा। और 2500 में से अगर 1000 जाएगा तो कितना आएगा, ऐड आ जाएगा, कितना ऐड किया, इसका मतलब है 1.5 लीटर, 1500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1.5 लीटर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। किसी बच्चे ने भी आंसर ठीक नहीं किया, गलत आंसर किया है। बताइए क्या आएगा। क्या आएगा कह रहा हूं, समझ आ गया तो बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आप इसे विजुलाइज नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा 10 क्यूब कैसे हुआ, अरे भाई। यार ये टंकी है, ध्यान दीजिए। आपकी मम्मी कहती है कि ये 10 सेंटीमीटर तक पानी होना चाहिए इसमें। ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक पानी होना चाहिए, आपकी मम्मी ने ये बोला आपसे कि 10 सेंटीमीटर तक पानी चाहिए मेरे को इसके अंदर। ठीक है, हुआ क्या, वो मम्मी ये बोलती है कि देखो भाई, 5 सेंटीमीटर तक पानी इसके अंदर ऑलरेडी है, 5 तक। ठीक है, ऑलरेडी इसके अंदर पानी है, ये जितना मम्मी चाहती है उससे आधा पानी इसके अंदर भरा हुआ है पहले से ही। ठीक है, हुआ क्या, आधा अगर भरा हुआ है तो आपको तो कितना भरना था, आपको तो इतना ही भरना था फिर, 25 इंटू 20 इंटू 5, इतना भरना था ना। ठीक है, इतना ही भरना था ना, ध्यान से देखिए, 25 इंटू 20 इंटू 5, इतना ही भरना था, क्योंकि मम्मी ने बोला आपकी के पास आधा भरा हुआ, आधा और भरना है। हुआ क्या, एक घन आके ऊपर से गिर गया इसके अंदर। ठीक है, अब जब घन गिरेगा वो जगह लेगा। ठीक है, जगह लेगा तो पानी भी ऊपर आ जाएगा।
अब घन का आयतन कितना था, 10 का क्यूब यानी 1000, यानी इतना आपको भरना था और उसमें से 1000 तो घन ने ले लिया। अब आप पानी कितना डालेंगे, आप पानी डालेंगे 1500 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1.5 लीटर। काम खत्म हो गया। अब कुछ बचा नहीं है इसके अंदर क्वेश्चन में। लॉजिकली बात समझिए, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करिए चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सिलेंड्रिकल टैंक है जो आधा भरा हुआ है, ठीक है। इफ रेडियस एंड हाइट ऑफ टैंक आर इक्वल एंड ईच इज 4 टाइम द रेडियस ऑफ बॉल, अगर बॉल का रेडियस r है, ठीक है, हाइट 4r है, रेडियस भी 4r हो गया, यानी ये 2r तक भरा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स दैट कैन बी ड्रॉप, ठीक है। आपको ये बताना है ज्यादा से ज्यादा कितनी बॉलें इसके अंदर डाली जा सकती हैं कि पानी ना गिरे, ठीक है। अब आप एक बात देखिए कि पानी के पास मार्जिन कितना है, पानी कितना ऊपर तक चढ़ सकता है, पानी इतना ऊपर तक चढ़ सकता है जितना ये है, ठीक है। यानी अगर मैं इसमें उतनी ही गेंद डाल दूं जितना इसका आयतन है, इसका आयतन कितना हो गया, पाई इंटू 4r² इंटू 2r, ठीक है। इतना ही मार्जिन और बचा है कि जो बॉल का हो सकता है जिससे पानी ना गिरे। तो पाई से पाई कट गया आपका, r³ से r³ कटा, 4² से 4 काट दिया मैंने, 4 2 जा 8, n की वैल्यू आ गई 24, 24 मेरा आंसर आ गया। यानी ज्यादा से ज्यादा 24 बॉल डाल सकते हैं, इससे ज्यादा बॉल नहीं डलेंगी इसके अंदर, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए मेंसुरेशन मिक्स कराने का यही फायदा है कि कभी दिमाग यहाँ जाएगा कभी वहां जाएगा, पेपर जैसा है बिल्कुल, ठीक है। अगर एक साथ ही सिलेंडर के क्वेश्चन रख दूंगा, स्फेयर में आते सिलेंडर भूल जाएंगे, कोन में आते सिलेंडर भूल जाएंगे। इसके अंदर बॉल डालनी है भाई ये वाली, कम से कम कितनी बॉल डाली जाए। मैंने देखा कि बॉल का वॉल्यूम मिला के अगर इतना हो जाए जितना पानी का है तो पानी ऊपर आ जाएगा यहाँ। तो इसका वॉल्यूम कितना है, इतना है, बॉल का वॉल्यूम इतना आ गया, एन की वैल्यू निकाल ली आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, यानी एक बेलन आकार है बर्तन, ये बना देते हैं। चलिए, जो क्या है ऊपर से खुला है, इसकी 1/3 हाइट तक पानी है, ये एक है तो ये दो है। एक गोला रखा गया इसके अंदर, अब उसका रिवर्स क्वेश्चन बन गया जो पिछला क्वेश्चन था। एक गोला इसके अंदर डाला जाता है जिसका डायमीटर जो है सिलेंडर की ऊंचाई के बराबर है, यानी इस तरीके से इसका डायमीटर जो है इसकी ऊंचाई के बराबर है। तो आपको बताना है पानी के लेवल का क्या होगा। भाई ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये एक सिलेंडर है, ठीक है,
अगर इसमें एक वॉल्यूम तक पानी भरा हुआ है, ये कितना बचा? 2। अगर मैंने 2 वॉल्यूम वाला कुछ डाल दिया इसके अंदर तो पानी क्या होगा? पानी ऊपर तक आ जाएगा यहां तक। ठीक है, और मैंने ऐसा ही किया, मैंने ये डाला। आपको ये तो पता ही है कि अगर ये जो बेलन है, अगर ये जो बेलन है इसके अंदर मैंने गोले डाल दिए, गोला डाल दिया ये, तो मुझे पता है इसका आयतन 2 होता है, बाकी बचे हुए का 1। और अगर एक पानी भरा हुआ है तो क्या होगा? ये पूरा पानी यहां तक आ जाएगा, यहां तक। तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा? पानी का लेवल शीर्ष पे पहुंच जाएगा, एट द टॉप। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, शीर्ष पे पहुंच जाएगा। कितने लोग बात समझ गए हैं? जल्दी से एमजी टाइप करिए। कंप्लीटली लॉजिकल है और एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मतलब अगर इसमें 1 लीटर पानी भरा है, 2 लीटर आ सकता है। 2 लीटर का मतलब क्या हुआ? 2000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना? 2000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब मेरी मर्जी है कि मैं 2000 सेंटीमीटर क्यूब के इसके अंदर कागज डालूं, मैं इसके अंदर कोन डालूं, मैं इसके अंदर बोल डालूं, या मैं इसके अंदर पानी ही डालूं। कोई भी ऐसी चीज डालूं जिसमें वॉल्यूम है। ठीक है, ध्यान से देखिए। मैं चाहता तो इसके अंदर केवल पानी डाल के ही भर सकता हूँ कि 2 लीटर पानी से भर दिया मैंने। नहीं तो मैंने क्या किया, 2000 सेंटीमीटर क्यूब वाला सॉलिड डाल दिया कोई। अब सॉलिड डालने से क्या होगा भाई? इस पानी अपनी जगह खुद बना लेता है। ध्यान से देखिए, अगर ये खाली सिलेंडर है, मान लेते हैं पानी नहीं था इसके अंदर, इसके अंदर केवल गोला था ये। सिलेंडर की कैपेसिटी है 3 लीटर, गोले ने घेर लिया 2 लीटर। अब बचा हुआ क्या है? बचा हुआ है पानी। कितना पानी आ सकता है? केवल 1 लीटर, क्योंकि पानी अपनी जगह खुद बना लेगा। ठीक है, और ऊपर तक आ जाएगा यहां तक। इसका रिवर्स आप देख सकते हैं कि भाई पानी अगर पहले से डला हो, 1 लीटर पानी डला है, 2 लीटर वाला सॉलिड डाल दिया, तो क्या हुआ? पानी शीर्ष तक पहुंच गया यहां तक। ठीक है, मैंने आपको बताने की कोशिश ये करी कि ये जो डालते हैं ना हम इसके अंदर, वो कुछ भी डाल सकते हैं। ये 2 लीटर जो बचा, वो 2 लीटर किसी का भी वॉल्यूम हो सकता है, चाहे वो पानी हो, दूध हो, कोन हो, गोला हो, बेलन हो, कुछ भी डाल सकता है। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? सॉइल डालना चाहे तो सॉइल नीचे आ जाएगा, पानी ऊपर चला जाएगा। कंडीशन ये है कि एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए उसकी। ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा वो चीज, सॉलिड है जो भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीजें ना प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देंगी, इसलिए ये चीजें मैं इस तरीके से समझा रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक सेकंड हो जाइए यार, एक सेकंड। अरे, नीचे वाला नहीं है क्वेश्चन, ऊपर वाला ही है।
भाई इस पंच वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, इतने तो समझ नहीं पा रहे बच्चे, इस पंच वाला कहाँ समझेंगे यार। ठीक है, ध्यान से देखिए। एक स्क्वायर है और एक रोम्बस है ना। अगर ये स्क्वायर आप देखिए 2D में शिफ्ट हो गया दिमाग, और एक रोम्बस है सेम बेस पर, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रोम्बस, समचतुर्भुज और वर्ग। ठीक है, अगर ये ए है ये ए है, 90 के सामने अगर ए है, 30 के सामने a/2, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर। ठीक है, रोम्बस का एरिया क्या हो गया, बेस इंटू हाइट। आंसर कितना आ गया, 2:1, 2:1 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। भाई कोई दिक्कत, इससे मैटर नहीं करता कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, दूसरी बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, कई बच्चे 5-5 बार भी पढ़ लेते हैं मेरे भाई, तब भी समझ नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते ही नहीं, वो केवल ये चाहते हैं फॉर्मूले वॉर्मूले रटवा दे टीचर, और उन्हीं पे बेस पेपर में क्वेश्चन आ जाए, दिमाग नहीं लगाएंगे। और भाई दिमाग नहीं लगाओगे तो काम नहीं चलेगा, मैं तो सीधी सी बात ये बोलता हूँ। ये क्वेश्चन कोई मैंने थोड़ी बनाए, ये सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये, असलियत चल रही है आपके सामने। दोबारा से बताऊं, देखिए, एक वर्ग हो गया ये, एक रोम्बस हो गया ये। अब आप कहेंगे सर आपने ये कैसे बना दिया, ये ऊपर क्यों नहीं बनेगा। मैं आपसे कहूंगा कि अगर रोम्बस ये है, ये ए है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये a/2 आएगा। 90 के सामने जो होता है 30 के सामने उसका आधा होता है, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, अब एरिया आ गया स्क्वायर का कितना, ए स्क्वायर, रोम्बस का कितना होता है, बेस इंटू हाइट, रेशियो निकाला 2:1। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन है आपका 17 में इसका, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CGL 17 में इसका क्वेश्चन है ये। क्या कहता है, एक सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है और हाइट 12 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, ये तो अंदर वाले की दे रखी है। ठीक है, ये किसकी दे रखी है, अंदर वाले की। अगर मैं 3D डायग्राम बनाऊं इसका, अब देखिए आ गया 3D टू 2D पे, बात समझना। हिंदी वाला हटा देता हूँ भाई मैं, रुक जाइए। हिंदी वाला हटा दिया मैंने, ठीक है। हिंदी में मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन। एक बेलन है भाई जिसकी त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, एक और बेलन के अंदर पूरी तरीके से फिट है, और उसके अक्ष जो है लंब है इसके अक्ष के साथ। तो आपको बताना है इसकी त्रिज्या क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, वो बोलता है कि भाई इसके अंदर एक और सिलेंडर रखा गया जो पूरी तरीके से फिट हो गया। ठीक है, ये आ गया, और एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, एक्सिस परपेंडिकुलर है। अब मेरी एक बात समझिएगा, मैंने आपको बोला था कि ये सिलेंडर है, अगर अगर मैं इसे ऊपर से देखता हूं तो क्या दिखेगा, ये मेरे को रेक्टेंगल दिखेगा, ये यूं, ये रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक है, ऊपर से देखेंगे। तो अगर मैं इसका 2D व्यू बनाऊं तो गोला दिखेगा ऐसे, और ये दिखेगा ऐसे। ठीक है, ये दिखेगा आपको ऐसे। अब आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है रेडियस 4.5। रेडियस 4.5 का मतलब है ये कितना आ गया, ये आ गया 9, डायमीटर हो गया।
लेंथ कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, ये आ गया कितना, 12। ठीक है, अगर मैं ये निकालना चाहूं, ये क्या होगा, ये तो बड़े वाले का रेडियस डायमीटर हो गया, यानी ये 15 है, 15 का आधा, 15 का आधा कहाँ पर है, डी ऑप्शन में है, 7.5 मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। कुछ भी नहीं है, केवल विजुअलाइजेशन है और कुछ नहीं है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। अंदर वाला सिलेंडर भाई सीधा क्यों रखेंगे, उसमें बोला है उसके अक्ष जो है वो लंब हैं एक दूसरे के साथ, एक्सिस परपेंडिकुलर। अब 2D में कन्वर्ट करके क्वेश्चन हो गया आसान। बिल्कुल भाई, सॉल्यूशन पार्ट कोई इतना मुश्किल थोड़ी है, सिलेक्शन लेना भी कोई इतना मुश्किल पार्ट थोड़ी है। हम बोल रहे हैं आपसे, हमने 5 बार लिया है, सिलेक्शन लेना बहुत आसान काम है। पर वही है कि बहुत कम लोग इसे हजम कर पाते हैं कि भाई दिमाग का लगाना ज्यादा जरूरी है, खाली मेहनत से काम नहीं चलेगा। लोग केवल मेहनत के भरोसे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि चीजों को ना मैंने प्रैक्टिकली समझा है। ठीक है, बिल्कुल, हर चीज को प्रैक्टिकली लगा के भी देखा है। यानी लगा के देखने का मतलब मैं जानता हूँ एक्चुअली बात क्या हो रही है। कई लोग क्या होते हैं कि केवल कॉपी किताब तक ही सीमित रहते हैं कि यहाँ तक ही पता है, एक्चुअल में देख भी नहीं सकते, विजुअलाइज भी नहीं कर सकते। वो चीज बहुत जरूरी है, सिलेक्शन तभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अच्छा ये तो हो गया, अच्छा ये आगे आ गया था, हिंदी में चाहिए हो तो भाई ये आ गया हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ये कहता है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट 28 है, रेडियस 14 है। ठीक है, टू हेमिस्फेयर रेडियस 7 सेंटीमीटर आर कट ईच ऑफ द टू बेसिस ऑफ सिलेंडर। अच्छा जी, अब बात समझिए क्या कहना चाह रहा है। उसने बोला कि ये अगर सेंटर है, एक हेमिस्फेयर की कटोरी मैंने यहां से निकाल ली, एक हेमिस्फेयर की कटोरी मैंने यहां से निकाल ली। ठीक है, इसी तरीके से एक मैंने यहां से निकाली, इसी तरीके से एक मैंने यहां से निकाली। ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। अब इसे पता कैसे देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ। आप सोचिए कि ये सिलेंड्रिकल क्या है, एक ये आइसक्रीम की ब्रिक है। ठीक है, आइसक्रीम की ब्रिक आती है ना, मान लेता हूँ सिलेंड्रिकल शेप की है, आपको एक स्कूप यहाँ से निकालना है, एक स्कूप यहाँ से, एक नीचे से स्कूप, एक नीचे से स्कूप। ठीक है, अगर मैं इसका एरिया टोटल देखूं तो 2 पाई आर, पूरा एरिया अगर देखूं, आर इंटू आर प्लस एच, ये टोटल था। इसमें से क्या घटेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। घटेगा क्या, एक ऊपर वाला, दो ऊपर वाला, तीन नीचे वाला, चार नीचे वाला, -4 पाई इसके रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, 7 है। प्लस क्या होगा, प्लस होगा ये वाला पार्ट जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, क्योंकि जब आप आइसक्रीम की यो स्कूप निकालते हैं ना, नीचे की तरफ कटोरी बन जाती है, नीचे की तरफ कटोरी बनेगी ये, नीचे की तरफ कटोरी बनेगी ये, नीचे की तरफ कटोरी बनेगी ये, नीचे की तरफ कटोरी बनेगी ये। 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 8 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को ये सॉल्व करना है। आर और आर प्लस एच कितना है, आर है 14 और आर प्लस एच हो गया 42, तो 2 पाई 14 इंटू 42 -4 पाई 7 स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस,
8 पाई - 4 पाई 7 आ गया। अब आंसर जो आएगा 11 का मल्टीपल होगा। पहली बात 11 का मल्टीपल मैं देखता हूँ 7 10 कट गया, 5 5 7 10 कट गया, 12 8 कट गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अगर मान लेते हैं एग्जामिनर एक ऑप्शन और दे देता 11 का मल्टीपल, तो मैं 7 का मल्टीपल भी देख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ 7 2 बार आ रहा है, यहाँ भी 7 2 बार आ रहा है, तो 7 का मल्टीपल भी मेरे को आंसर मिलेगा ही मिलेगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। टाइम चेंज भाई कुछ दिन के लिए ही हुआ है, परमानेंट नहीं हुआ। अभी थोड़े दिन में डिजिटल बोर्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे तो मैं टाइम वापस चेंज ही कर दूंगा वही। ठीक है, अब देखिए उम्मीद है जल्दी कर देंगे शिफ्ट। नीचे सरफेस पे कैसे बनेगी? अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, आप जब भी मेरी क्लास देखें ना बिल्कुल एकांत में बैठ के देखें। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। या हैंड्स फ्री लगा के देखें तो और भी अच्छा रहेगा, अगर है आपके पास तो। बात ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ से आइसक्रीम निकालता हूँ, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। ऐड क्या हुआ? 8 पाई r²। और क्या कम हो जाएगा भाई? ये जो सर्कुलर था, ऊपर सर्कल था, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये वाला भी गायब हो गया। तो यानी नेट तो ये जुड़ गया किसके अंदर? टोटल सरफेस एरिया के अंदर। टोटल सरफेस एरिया कितना था? 2 पाई r, r+h। आर था 14, 14 और 42, और ये कितना था? 7, 4 पाई 7²। यहीं पर ही हमने देखा पाई इसमें आ रहा है, पाई इसमें आ रहा है, 11 का मल्टीपल आंसर हो गया। ठीक है, सेमी सर्कल कहाँ है भाई? यहाँ पर सेमी सर्कल कहीं भी नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सेमी सर्कल कहीं भी नहीं है। यहाँ हेमिस्फेयर है, ये 3D डायग्राम है, 2D नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक सेकंड रुकिए, अभी इससे पहले ना एक क्वेश्चन गया था अभी बीच में। जब मैंने बोला था ये कहाँ से आ गया, ये रहा। ठीक है, इसमें डायग्राम गिवन था और ऑप्शन भी गिवन है। ऑप्शन है आपके 32√3, 24√3-1, 48√3-1, 16×3-√3, और डायग्राम आपको गिवन है ये। ठीक है, मैं बनाता हूँ P Q R S। ठीक है, और ये है O, ये 60 डिग्री है और ये है 30 डिग्री। एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ, POQ का एरिया आपको बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन बता पाएगा। ध्यान से देखिएगा, साइड दे रखिए 8 8। ठीक है, मैं आपसे बोलता हूं क्या इस ट्राइंगल का एरिया 32 नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी, क्यों नहीं होगा 32? ठीक है, बिल्कुल 32 आंसर आएगा अगर इस ट्राइंगल की बात करें। अब इस ट्राइंगल में भी दो ट्राइंगल आ गए, अगर मैं देख लेता हूं इसे, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी दो ट्राइंगल आ गए, 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, ये 8 है, ये 8 है, और ये कॉमन है। अब अगर आप वाला फॉर्मूला सोचें एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ AB sin C। ठीक है, हाफ क्या हो गया?
कांस्टेंट, पहली साइड कांस्टेंट, इसमें भी 8 आएगी, इसमें भी 8 आएगी, दूसरी साइड इसमें भी बी आएगी, इसमें भी बी आएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किस पे निर्भर कर रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल साइन थीटा पे निर्भर कर रहा है। यानी जो साइन थीटा का अनुपात होगा वही एरिया ऑफ ट्रायंगल का अनुपात होगा। साइन 60 और साइन 30 कितना होता है? √3:1 होता है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो यानी हम ये बात बोल सकते हैं कि √3 + 1 का वैल्यू कितना है? 32 है। मेरे को किसका निकालना है? POQ, यानी √3 वाले का। तो एक की वैल्यू अगर आप निकालते हैं कितनी आएगी? 32/√3 + 1, यानी जिसे मैं लिख सकता हूँ 16 × √3 - 1। और अगर आप √3 की वैल्यू निकालते हैं तो ये √3 से गुणा हो जाएगा, √3 से गुणा होगा तो 16 × 3 - √3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, 17 मेंस, ये भी 17 मेंस का ही क्वेश्चन है। और यहाँ ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, देखिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी जो है आपका वो 17 मेंस का है, ये भी 17 मेंस का है। सबसे ज्यादा वैरायटी ही आपको उसी में मिलेंगी एग्जाम में, और जहां वैरायटी मिलती है वही एग्जाम आपका दिमाग खोल सकता है, ध्यान रखिएगा। ये आपको दे रखा है, और ये यहाँ से यहाँ तक शेडेड एरिया कौन सा है, ये मैं बना देता हूँ। शेडेड एरिया, ये है आपका शेडेड एरिया, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना जो मैं समझाऊंगा आपको। ये 8 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 8 है। ठीक है, मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूंगा बस। अब देखिए, अगर आपने चीजें पहले से कर रखी हैं तो चीजें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने वाली हैं एग्जाम में, और नहीं कर रखी हैं तो दिक्कत आएगी। साइन वाला पार्ट समझ क्यों नहीं आया भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल साइन थीटा पे निर्भर करेगा। जो अनुपात साइन थीटा का होगा वही अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल का होगा उस क्वेश्चन में। साइन थीटा, साइन 60 और 30 था, 60 और 30 के साथ साइन का रेशियो क्या आता है? √3 और 1, ट्रिगो में किया है। अब ये देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। ये 8 है, ये 20 है, ये 20 है। ठीक है, अगर मेरे को ये हाइट पता लग जाए तो काम हो जाएगा। हाइट के लिए मैं देखता हूं ये कितना है? 8, ये कितना है? 28। 8 28 का मतलब है 2:7। साइड का रेशियो कितना है? 2:7। और 7 की वैल्यू अगर 20 है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 40/7। यानी ये कितना आएगा? 40/7 आएगा। ये कितना हो गया? 40/7 हो गया। एरिया कितना आ गया? हाफ इंटू 8 इंटू 40/7, ये आंसर आ गया आपका 160/7। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, खत्म, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? पूरा सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन था ये आपका। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। सिमिलरिटी से तो किया है मेरे भाई, सिमिलरिटी से ही किया है। एक बड़ा गोला है, छोटे वाले स्क्वायर का नहीं भाई, इसका साइड निकला है। ध्यान से देखिए, ये साइड निकली है 40/7, ये वाली। आंसर खत्म हो गया इससे ही।
सिमिलरिटी ऑब्जर्व करिए ना यार, सिमिलरिटी किस में लगाते हैं? त्रिभुज में लगाते हैं। फिगर गिवन है ये वाला, ये गिवन था। ये देखिए, अब एक बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर छोटे कोण बनाए गए। अब देखिए, जब एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है, हम वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं बस। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई r क्यूब। और इसका कितना हो गया? 1/3 पाई r² इंटू एच। ठीक है, अब मैं देखता हूँ पाई बाय थ्री कटा, ऊपर नीचे देख लेता हूँ। अगर मैं ds लगा देता हूँ यहाँ, देखिए मैं यहाँ पर ds भी लगा सकता हूँ, यहाँ मैं अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकता हूँ। ठीक है, दोनों से काम बन जाएगा। दोनों से काम बन जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं ds लगाता हूँ, 7 8 5 13 यानी 4 का स्क्वायर 16 यानी 7 7 8 56 यानी 2 2 का मतलब है ऊपर 5 5 चौक 20 यानी 2 और 2 अट्ठे 16 यानी 7, जिसके अंकों का योग 7 होगा वही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, पूरा कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, यहाँ मैं अप्रोक्स भी लगा सकता हूँ। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा, वो ऐसे, क्योंकि चारों ऑप्शन जो है ना, देखिए ये इसका दुगना है, ये इसका दुगना है, ये इसका दुगना है। इसका मतलब है आप अप्रोक्स पे काम करें तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। कैसे? अब देखिए, अगर मैं इसे 4 × 14 का क्यूब ही लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसे 2 ले लेता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 × 3.5 यानी 14 हो गया। 14 से 14 कटा, 14 का स्क्वायर हो गया 196, 196 और इंटू 4, 14 का स्क्वायर हो गया ये 196 इंटू 4, ये लगभग 700 800 के करीब दिख रहा है। 700 800 के करीब, यानी ये वाला ऑप्शन आंसर होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, ये अप्रोक्स से किया मैंने, इसे 2 मान लिया। अब आंसर तो इससे बड़ा आएगा बेसिकली। ये कितना आया मेरा? 196 इंटू 4, ये हो गया 760 784 आया। पर क्या आंसर 784 छोटा होगा या बड़ा होगा? आंसर बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने नीचे वाली चीज बड़ी मानी है। नीचे वाली चीज अगर बड़ी मानी है तो आंसर छोटा आया होगा, और आंसर इससे बड़ा होगा। 784 से बड़ा कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये बहुत दूर है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। PQRS एक रेक्टेंगल है, PQRS, PQ 24 है, QR 16 है, T कोई पॉइंट RS पे है। व्हाट इज एरिया ऑफ PTQ? अरे ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। PTQ का एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल से आधा हो जाएगा, 24 इंटू 16/2, 192 आ गया, यानी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस हाइट, आंसर आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक शंकु है जिसकी रेडियस जो है 9 सेंटीमीटर है, हाइट है 21, इसको 3 भाग में काटा गया, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3, 7 और 14 फ्रॉम द बेस। अगर ये 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉप मिडल एंड बॉटम? कर्व्ड सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अब आपको पता है पाई आर एल होता है, यानी आर एल का रेशियो निकालना है, यानी R1 L1 R2 L2 R3 L3, ये आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखना सभी लोग।
अब अगर मैं आपसे पूछूं हाइट का रेशियो कितना है, देखिए जो हाइट का रेशियो होता है वही रेडियस का रेशियो होता है और वही आपका एल का रेशियो होता है, ये मैंने बताया था आपको। तो आप देख सकते हैं 7, 14 और 21 यानी 1 2 3 ये बराबर है 1 2 3 के। ठीक है, किसके बराबर है 1 2 3 के। यानी अगर मैं आपसे बोलूं ये जो मैंने निकाला है R1L1 1 इंटू 1 1 इन 2 इंटू 2 3 इंटू 3 149 आ गया। पर ये क्या आया है, ध्यान से देखिएगा, ये तो इसका आया कि भाई अगर इसका रेडियस R1 है, ये L1 है, ये R2 है, ये L2 है, ये R3 है, ये L3 है, ये पूरे पूरे का आ गया। यानी मैं आपसे बोलूंगा कि भाई अगर ये शंकु हम बनाते हैं यहां पर, ठीक है, ये हम काट देते हैं यहां और यहां, R1L1 यानी 1 1 1 कौन सा है, 1 है ये वाला। 4 कौन सा है, 4 तो पूरा है यहां तक, तो ये वाला कितना होगा, ये 3 होगा, 1 और 3 मिला के 4 हो जाएगा। ठीक है, 9 क्या है, 9 पूरा है, 9 में से 4 तो चला गया, बचा कितना, 5। तो आंसर कितना आ जाएगा 1:3:5, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये भी आपका CGL 17 मेंस का क्वेश्चन है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस भाई प्रीवियस ईयर की बुक उठाइए किरण की और लगाना शुरू कर दीजिए बस। कई चीजें होंगी, कई चीजें नहीं होंगी, जैसे जैसे जो जो नहीं हो रहा गोला लगाते चलो, जैसे जैसे सिलेबस पूरा हो जाएगा वो सब हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली क्लास में फिर से आने वाले एग्जाम में फिर से मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल माइंड का यूज है भाई, कुछ भी नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, विजुअलाइजेशन है। ये तो R1L1 का प्रोडक्ट है, देखिए ये R1L1 है, R2L2, R2 क्या है, ये है, L2 क्या है, ये पूरा, R1 क्या है, ये L1 क्या है, ये R1L1 कितना था, 1 था, R2L2 में पूरा आ गया, तो 1 घटा दो उसमें से, 4 में से 1 गया, 3 आ गया, टोटल क्या है 9, 9 में से 4 गया, 5 आ गया। ये कुछ भी, ये भाई इन तीन कोण का है ये, ध्यान से देखिए, ये जो आया है 149, ये इसका 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 कर्व सरफेस एरिया है। L1 वाला ये है, L2 वाला ये है, L3 वाला बड़े वाला। ठीक है, तो 135 आंसर आ जाएगा, 1 ऊपर वाले का, 3 बीच वाले का, 5 आखिर वाले का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। आज क्वेश्चन करे हैं हमने फिर भी काफी, ठीक है, और अच्छे लेवल के किए हैं। आसान आसान चीजें कराता रहूंगा, आप खुश होते रहेंगे, चीजें बहुत आसानी से दिमाग में उतरती रहेंगी, पेपर में कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा उनमें से। ठीक है, हम काम ही वही कर रहे हैं जो पेपर में मिले आपको, चीजें आपको करने के बाद ये रहेगा, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इससे बाहर नहीं आ सकता, और डेफिनेटली इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।